हिटलर की यहूदी बेटी की एक अनोखी कहानी, एक अनोखी दास्तान जो इतिहास के पन्नों पे तो दर्ज है, पर शायद ही किसी ने सुनी हो, सुनाई हो। ये एक ऐसी कहानी है जिसे वक्त की धूल भी कभी धुंधला ना सकी। आइए सुनते हैं इस रोचक और अजीबोगरीब दास्तान को। मैं हूं मनोज अग्रवाल आपके साथ। पहली नज़र में तो ये तस्वीर किसी एक आम इंसान की, एक व्यक्ति की लग रही है जो अपनी बच्ची के साथ कुछ खुशी के पल जी रहा है, मगर गौर से देखने पर हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर है जो एक बच्ची के साथ है। एडोल्फ हिटलर जो काफ़ी मशहूर है और शायद ही कोई ऐसी शख्सियत हो इंटरनेट की दुनिया में जिसे इतनी बार सच किया गया हो, खोजा गया हो। एक ऐसी बुलंद शख्सियत जिसने इतिहास में विश्व द्वितीय युद्ध के दौरान 60 लाख यहूदियों को बलि की भेंट चढ़ा दिया था। इस नरसंहार को अंग्रेजी में हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये एक दुर्लभ तस्वीर है जिसपे स्वयं हिटलर के हस्ताक्षर हैं। इस बात से ही अंदाजा लगता है कि हिटलर इस बच्ची को कितना प्रेम करते थे, कितना स्नेह निछावर करते थे। इस बच्ची को जब ये तस्वीर भेजी तो स्वयं अपने हाथों से हस्ताक्षर करके स्नेह भरा संदेश दिया था। इस बच्ची का नाम है रोजा बर्नाइल निएनाउ। साल 2018 के अंत में ये तस्वीर करीबन $10,000 में ऑक्शन हुई थी। प्रचार के लिए अन्य नेताओं की तरह हिटलर भी अक्सर बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाते ही रहते थे और इसका मकसद होता था आम जनता और भोली भाली जनता के बीच में अपना प्रोपेगेंडा फैलाना, अपनी मशहूरी करना। पर चौंकाने वाली बात यहाँ क्या है, इस तस्वीर में हिटलर को देखा जा सकता है कि उसे इस बच्ची से वास्तविक रूप में ही प्यार हो गया था। सन 1933 के बसंत में जब एक दिन हिटलर अपने बर्गफो अल्पाइन वाले निवास के बाहर टहल रहे थे, तभी भीड़ में से उन्हें रोजा मिली और पता चला कि उसका और हिटलर दोनों का जन्मदिन एक ही है, यानी 20 अप्रैल। और इसी बात से प्रभावित होकर हिटलर ने रोजा को अपनी मां के साथ बर्थडे पार्टी ज्वाइन करने का आमंत्रण दे दिया। यही एक मुख्य कड़ी होती है इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत में, जो कम से कम 5 साल तक चला, जब तक नाजियों ने हिटलर के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और अंत में उन्हें ये दोस्ती तोड़नी पड़ी। पर ऐसी क्या बात हुई कि इतने बुलंद और ताकतवर शख्स को नाजी पार्टी के दबाव में आकर अपनी दोस्ती कुर्बान करनी पड़ी। एक प्यारी सी बच्ची के साथ जो दोस्ताना रिश्ते थे, एक बाप बेटी के समान, उसे खत्म करना पड़ा। एक ऐसा नेता जो नाजी पार्टी का ही सरताज था। असल में हुआ यूं कि रोजा की माँ ज्यादा दिन तक इस बात को छुपा नहीं पाई कि रोजा और वो दोनों यहूदी हैं। रोजा के पिता एक डॉक्टर थे और रोजा के पैदा होने के कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हो गया था और रोजा की माँ जो थी वो हाफ यहूदी थी और इस हिसाब से रोजा जो थी वो 1/4 यहूदी हो गई और नाजी जर्मनी के सामने वो देशद्रोही हो गई, क्योंकि उस समय नाजी जर्मनी जू को, यहूदियों को देशद्रोही मानता था। इसी कारणवश ना चाहते हुए भी हिटलर को अपनी दोस्ती का, अपने प्यार का, अपने स्नेह का बलिदान देना पड़ा। 1943 में रोजा 17 साल की हो गई थी और विश्व युद्ध द्वितीय वो भी झेल ना पाई और वो स्पाइनल पोलियो की वजह से म्यूनिक के एक अस्पताल में मौत हो गई। तो यही था एक दुखद अंत इस कहानी। कभी कभी देखा गया है कि पत्थरों पे भी फूल खिलते हैं। हिटलर जैसे एक पत्थर दिल हैवान के दिल में भी प्यार का फूल, प्यार का पौधा रोजा ने, एक यहूदी बच्ची ने आखिरकार खिला ही दिया था। पर राजनीतिक कारणों से मार्टिक बोरमैन ने दबाव बनाया हिटलर के ऊपर और एक बाप बेटी का पवित्र रिश्ते का ये दुखद अंत है। शुक्रिया सुनने के लिए।